गुरुजी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पीएम मोदी के बीच में एक होने लगा कि दोनों में अच्छा प्रधानमंत्री कौन, क्योंकि लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती तो वो पाकिस्तान में घुसकर मारती हैं, और आज पीएम मोदी ने सर ये ना करके और सीज़ फायर का उन्होंने साथ दिया। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से इंदिरा गांधी ज़्यादा अच्छा पीएम थी कि पीएम मोदी? नहीं, देखो क्या है, अब इंदिरा जी की बात करोगे तो फिर अब लोग कहेंगे कि भाई लाहौर तक आपने कब्जा कर लिया, तो आपने छोड़ क्यों दिया। अ, अब अब मोदी जी की और इंदिरा जी की तुलना नहीं की जा सकती। वो परिस्थितियां दूसरी थी, वो भारत दूसरा था कि 90-93 हज़ार सैनिक बंदी बनाए। विश्व का इतिहास है इस सेना में, इतना बंदी कोई नहीं बना किसी सैनिक। उनके वर्दी हथियार सब टांगे हैं, ठीक है। तो वो छोड़ा, लाहौर छोड़ा, पीओके नहीं मांग पाए बदले में। तो आप मोदी जी से कहाँ से तुलना कर लेंगे। मोदी जी ने कौन सा कब्जा करके छोड़ दिया है। मोदी जी ने कहाँ कब्जा कर लिया जो कब्जा करके छोड़ा है, हैं? कुछ परिस्थितियां रही हैं ऐसी, देश की भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां रही जिन पर विचार किया होगा सेना ने। तो डीजीएमओ ने डिक्लेयर किया कि भाई ठीक है, पाकिस्तान अगर कह रहा है कि हमको ऑपरेशन स्थगित कर दिया जाए, हमको बहुत संकट है, हमारे देश में हर जगह आपने हमको फोड़ दिया है, तो भाई हमको हमारा प्राण रक्षा करो, छोड़ दो, है ना, हम हारी मान रहे हैं। तो विचार किया गया, मानवता के नाते विचार किया होगा सेना ने। हमारी सेना तो वैसे मानवतावादी है, तो विचार किया होगा तो स्थगित कर दिया। अब अमेरिका का बयान आ गया उनका कि साहब हमने इस मध्यस्थता कर दी, अदर को खंडन किया कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की है। तो बड़बोलापन अलग है, जो चीज़ फैक्ट है, फैक्ट को नहीं आने देने में ऐसे तमाम बड़बोले लोगों के चक्कर में चीज़ें फंस जाती हैं। तो इंदिरा जी में और मोदी जी में तुलना नहीं की जा सकती। तुलना सोने की सोने से होगी, लोहे की तुलना लोहे से होगी। अब लोहे की तुलना सोने से नहीं होगी। तो आज जो देश हम आपसे बात कर रहे हैं, बैठ के निर्भय होकर बात कर रहे हैं, उधर देश की सेना बॉर्डर पे लगी हुई है, चारों ओर जाग रही है, चौकन्ने हैं, जान हथेली भी लिए हुए हैं। तो आज इसलिए हम लोग बैठ के यहाँ बात कर पा रहे हैं निर्भय होकर के, एकदम निर्भय। इतनी हम देख रहे, तमाम वीडियो देख रहे थे, आ रहे थे, ऊपर से ड्रोन गिर रहे थे, मिसाइलें आ रही थी, बच्चे चल देखो आ रही देखो, मारा मारा मारा, जैसे दीपावली में खेलते हैं, पतंग लड़ाते हैं लोग, ऐसा देख रहे थे। इतना निर्भय थे लोग कि हमारे ऊपर तो नहीं गिरेगी। इतना अपनी देश की सेना पे गर्व है, इतनी अपनी देश सेना पे विश्वास है। तो काहे के लिए वहाँ मोदी जी और इंदिरा जी को, इंदिरा जी ने लड़ाई थोड़ा नहीं लड़ी, ठीक है ना। तो मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई तो हमारी सेना लड़ रही है। वो सेना को प्रोत्साहित करते हैं, अपना वैचारिक जो है वो उनको देते हैं कि भाई इस तरह ये हमारी नीति है, सेना उसको फॉलो करती है। इसमें कौन सा बड़ा काम है। नेताओं का तो काम ही है भाई कि नीति बनाना, और जो नीचे प्रशासन उसको नीति को आगे बढ़ाना, फॉलो करना। तो काम तो सेना ही करेगी ना। तो मोदी जी भी सेना को प्रोत्साहन करते हैं, खुली छूट दी थी सेना को कि भाई सेना करे जो कुछ करे। तो ये श्रेय भी तो नहीं ले रहे हैं वो, और सब कुछ हो रहा है। तो जो सम्मान आज हमारी देश की सेना ने भारतवर्ष का बढ़ाया है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इतना सम्मान किसी देश का नहीं बढ़ा। आप सोचिए ज़रा, कल्पना करिए, देश की, दुनिया की महाशक्तियाँ हैं, रसिया है, रूस, आज लगभग 3 साल होने जा रहे हैं यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। छोटा सा देश है रसिया, बहुत बड़ी पावर है, आज तक नहीं समाप्त हुआ। गाजा पट्टी, इजराइल, लगभग साल भर से 1.5 साल से ऊपर होने जा रहा है, आज तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ 4 दिन में समापन हो गया है, त्राहिमाम हो गया 4 दिन में। क्या चाहते हो भाई देश की सेना से? कौन सी सेना सर्वश्रेष्ठ है? विनाश करके ही मानोगे? विनाश कराना चाहते हो भाई लड़ा करके? लड़ करके किसको फ़ायदा हुआ है? अगर हम कहते हैं आज पाकिस्तान क्षमा मांग ले, हमारे जो देश के अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको हमको सौंप दे, ऐलान कर दे कि आज के बाद से हमारे देश में कोई भी भारत विरोधी गतिविधि नहीं होगी, तो शांति है, समस्या कहाँ है? तो अगर ऐसा हो जाए तो युद्ध की आवश्यकता नहीं। युद्ध के बाद भी तो यही होता है, युद्ध तो होता ही शांति के लिए। तो पहले से अगर शांति हो जाए बातचीत में, युद्ध के बाद ही वार्ता होती है, वार्ता के बाद शांति होती है। तो हम कहते हैं पहले ही वार्ता करके शांति हो जाए। तो ये तो हमारे देश का जो गौरव, हमारी सेना है जो हमारी रक्षा कर रही है सीमाओं पर,
उसका एक भय व्याप्त हुआ है दुश्मन के अंदर पहली बार। उसको अपनी हैसियत का पता लगा है पाकिस्तान को कि वो भारत से लड़ने में कहीं भी सक्षम नहीं है, खड़े होने में सक्षम नहीं, लड़ना तो बहुत बड़ी बात है, वो तय हो गया, दिख गया। और एक बात समझ लीजिए कि भारतवर्ष आज वो भारतवर्ष है जो पूरे विश्व में महाशक्तियों से भी ऊपर, सारी महाशक्तियों से ऊपर है। भारत कभी शो नहीं किया भारत ने कि हम तुमसे ऊपर हैं, लेकिन सबके पैर कांप रहे हैं। अमेरिका हो चाहे चाइना हो, सभी के पैर कांप रहे हैं। तो इसलिए सब कुछ देश की सेना पे छोड़ देना चाहिए, देश के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो नीति नियंत्रक हैं, नियंता हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए बगैर टीका टिप्पणी करें, क्योंकि टीका टिप्पणी से दुश्मन को बल मिलता है। हम लोगों से कोई पूछता है, हम लोग कहते हैं भाई जो देश की सेना करेगी वो अच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है? समस्या नहीं है कोई, समस्या चश्मे की है। चश्मा ठीक रखना चाहिए आदमी को, अपना पॉलिटिकल चश्मा ठीक रखना चाहिए, मानवीय चश्मा ठीक रखना चाहिए। ऐसे समय में मानवता का चश्मा लगा लेना चाहिए, देश प्रेम का चश्मा लगा लेना चाहिए, है ना? ऐसा देश सेवा का चश्मा लगाना चाहिए।